तो बिल्कुल मुजफ्फरनगर से आपने देखा कि ढाबा पर किस तरीके की स्थिति है, नाम को लेकर, नेम प्लेट को लेकर क्या निर्देश हैं, कैसे ग्राउंड पर तैयारियां दिखाई दे रही हैं, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन अब मुजफ्फरनगर में ही रेस्टोरेंट्स में किस तरीके से नेम प्लेट को लेकर क्या आदेश पहुंच चुका है, क्या कुछ इस समय रेस्टोरेंट के जो मालिक है वो कह रहे हैं, हमारे सहयोगी जतिन की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। इस आदेश की माने तो हर ढाबे, रेस्टोरेंट, खाने पीने की दुकानों पर प्रोप्राइटर का नाम जारी करना होगा, मैनेजर का नाम लिखना होगा, साथ ही स्वच्छता को लेकर तमाम जो पैमाने हैं उसका पालन करना होगा। जो भी स्टाफ मेंबर होंगे उनके हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए और सिर के ऊपर कैप जो है वो होनी चाहिए। जिस तरीके से यूपी में बीते दिनों घटनाएं सामने आई जिसमें खाने पीने की चीज़ों में गंदी चीज़ों को मिला देना, उस तरीके की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद मंगलवार को योगी सरकार ने बड़ी बैठक की और इस बैठक के बाद ढाबों पर क्या गाइडलाइन होनी चाहिए उसको लेकर एक दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर को हरिद्वार से जोड़ने वाली सड़क पे मौजूद हैं। यहाँ पर जब हम पहुंचे तो हमें एक ढाबा दिखा। ये ढाबा आप देखेंगे प्रोप्राइटर सलीम के नाम से जो है वो चल रहा है, शुद्ध भोजनालय इसको बोला जाता है। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि जो स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा है उन्होंने अपने फेस पे मास्क आप देखेंगे उन्होंने पहना हुआ है और साथ ही सिर के ऊपर आप कैप लगी हुई नजर आ जाएगी और जो सर्व कर रहा है शख्स वो भी इस तरीके से मास्क और सिर पे कैप लगाए आपको नजर आ जाएगा। लेकिन एक जो अलग चीज़ हमें यहाँ पर दिखी वो ये कि पहले जो ये ढाबा था वो संगम के नाम से चला करता था। आप यहाँ पर अगर देखेंगे, हालांकि अब उसको पेंट कर दिया गया है तो अभी भी आप पहचान पाएंगे तो लिखा है कि संगम शुद्ध भोजनालय। लेकिन अब जब योगी सरकार के निर्देश आ गए हैं उसके बाद से जो तमाम जो ढाबे हैं उन पे प्रोप्राइटर का नाम लिखना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर सलीम के नाम से जो भोजनालय है वो चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? सलीम है जी। सलीम, पहले क्या ये संगम के नाम से चलता था? हाँ जी, पहले संगम के नाम से था, कावड़ से पहले। इसी साल कावड़? इसी साल पहले। कितने साल संगम के नाम से आपने ढाबा चलाया? 20-22 साल हो गए हूँ। अब क्यों बदला, निर्देश आए इसको लेकर? बस आदेश है जी। मैं देख रहा हूँ कि आपने भी मास्क पहना हुआ है, स्टाफ को भी मास्क पहना है। हाँ जी। क्या क्या कारण इसके पीछे? ये कारण कुछ नहीं जी, बस हिफाजत है, अपने एहतियात है भैया। योगी सरकार ने भी निर्देश दिए? हाँ बिल्कुल, उसका पालन होगा जी। जो आदेश है शासन का, प्रशासन का, उनका आदेश होगा। किसी अधिकारी ने आपको आके बोला या आपने खबरें देखी उस हिसाब से ही पालन करना शुरू किया? हमने खबरें देखी, खबरें का उसमें ही हमने पालन कर दिया। सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं आप लोग? लग जाएंगे जी, कल लग जाएंगे, कह दिया। ऑर्डर दे दिया? हाँ ऑर्डर दे दिया जी, कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा कैमरे। कहाँ कहाँ कैमरे लगवा रहे हैं? 6 कैमरे लगवाऊंगा, 3 बाहर 3 अंदर। अच्छा, मतलब जहाँ कस्टमर बैठेंगे वहाँ पर भी और जहाँ खाना बन रहा है बाहर भी। तो लोगों का क्या फीडबैक मिल रहा है? पहले आप संगम के नाम से चलाते थे, अब प्रोप्राइटर सलीम के नाम से चला रहे हैं। नहीं कोई नहीं, बढ़िया है, अच्छा है। लोग कुछ कहते हैं कि नाम क्यों बदला? नहीं कुछ नहीं कहते जी, सब जान पहचान के हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दरअसल कावड़ मार्ग भी है। मैं अंदर की भी आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप ये देखेंगे, बताया जा रहा है कि 6 कैमरों का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर दे दिया गया है और 2 दिन में वो कैमरे भी लग जाएंगे। यहाँ पर तमाम कस्टमर जो है वो बैठ के खाना खाएंगे। 3 कैमरे बाहर लगाने की बात जो है वो कर रहे हैं और 3 कैमरे अंदर लगाने की बात कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जहाँ पर खाना बन रहा है वहाँ पर भी जो कैमरा है वो लगा दिया जाएगा। साफ सफाई को लेकर तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। आपको क्या लगता है कि नाम लिखना ज़रूरी है? क्या आम जनता क्या सोचती है? बढ़िया है ये तो, पर फेमस है पहले से बाबूजी, नाम से कोई नहीं, ये तो फेमस है पहले से। आप आते हैं यहाँ पर डेली? नाम है आपका? मयंक है जी। मयंक जी। क्या खाना वाना लेने आते हैं? हाँ जी, साहब का खाना लेना है जी। अच्छा, खाना लेने ही आए। हम दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। क्रांति होगी, अब याचना नहीं, अवरण होगा, संग्राम महावीर। देखिए, रिपब्लिक भारत ने तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की। जगतगुरु ने खाने पीने की चीजों में मिलावट पर नाराजगी जाहिर की और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवा दें। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। हिंदुओं की आस्था और धर्म ज्ञान सनातन पर जब भी आंच आएगी तब हिंदू धर्मगुरु ही ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु और पुराण समेत हिंदू धर्म ग्रंथों के महान विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगतगुरु जी प्रणाम आपका और बहुत बहुत स्वागत। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी,
इन दिनों सनातन आस्था के साथ अधर्म की चर्चा पूरे देश में हो रही है और आपको भी जानकारी होगी कि कैसे तिरुपति में प्रसादम के साथ अधर्म किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र हुआ, जबकि तिरुपति सबसे श्रेष्ठ संस्था है और अब हम सब हिंदू एकजुट होंगे और इस अपमान का दंड देंगे। कुछ भी हो जाए, हमारी 1857 जैसी परिस्थिति बन गई। मंगल पांडे इसी पर तो आक्रोशित हुए थे। उनको कारतूस मुख से छूनी पड़ती थी, उसमें गाय की चर्बी लगी थी। वही हमारे प्रसाद में हुआ। अब हम सब इकट्ठे होंगे और इस अपमान का कठोरता से दंड देंगे। बिल्कुल। और देखिए, मेरा एक सवाल ये भी होगा कि सनातन आस्था से खिलवाड़ सिर्फ प्रसादम तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ये देखा गया है कि कभी रोटी और कभी जूस में तमाम तरह के जो खाने पीने की चीज है उसमें मिलावट किया गया है। कुछ वर्ग के लोग इसमें पकड़े भी गए हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है और उसके पीछे मानसिकता आखिर क्या हो सकती है? मैं कह रहा हूँ यही, हम दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। क्रांति होगी। अब याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, पिछले कुछ समय से हिंदू त्योहारों पर पथराव की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या मानसिकता हो सकती है? अब हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। सब समस्याओं का समाधान है हिंदुओं का इकट्ठा होना। और मैंने लड़कियों के लिए भी कहा है कि लव जिहाद के चक्कर मत पड़ो, अंतर जाति अंतर धर्मी विवाह मत करो। ऐसे संबंध कभी सफल होते नहीं हैं। अपने वर्ण व्यवस्था में रहो, सब कुछ मंगल होगा। यही कहकर मैं चल रहा हूँ। जी बिल्कुल। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया और आपने तमाम ये बातें जो है रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, इसी के साथ इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। हम दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। क्रांति होगी। अब याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम महाभीषण।